नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजुमदार। आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ तामसिक शक्तियों के ऊपर, जिसकी शमशान साधना की जाती है। और एक दो नहीं, तीन चार 10 11 नहीं, 29 तामसिक शक्तियाँ। इसका वीडियो जो है क्या कहते हैं, मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा दे रहा हूँ। यदि कुछ इसमें गलत हो, आप पर्याप्त हो, तो कृपया मुझको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझको बड़े हों तो आशीर्वाद दीजिएगा, छोटे हों तो प्यार दीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर लिखिएगा। ये तामसिक शक्तियों की शमशान साधना, शमशान घाट में, वो भी भैया बड़ी रात में, भयंकर तूफानी रात में मैंने तो किया था। बहुत ही भयंकर तूफानी रात थी। दीपक जलाने परेशानी थे। मैंने तो भैया गड्ढा खोद के दीपक जलाया, फिर अनुष्ठान किया तामसिक शक्तियों का। एक दिन 2 दिन नहीं, पूरे मैंने 21 दिन ऐसे शमशान घाट में बिताए। रात्रि को भयंकर रात्रि, विचित्र विचित्र अनुभव। उन अनुभवों को शेयर नहीं करूँगा। मैं तो सिर्फ इससे बताऊँगा कि आप इसको कर सकते हैं, आप करिए और करने के बाद मुझको बताइए। तो सबसे पहले तामसिक शक्तियों की शमशान साधना, ये जो है इसका मंत्र मैं बता दूँ। ओम अस ऐं ह्रीं क्रीं दक्षिण की पूर्व मरघट की शक्ति चले, आवै मोर द्वारे ह्रीं क्रीं फट स्वाहा। भैया ये जो है आप अपने घर में खुद ही बुला रहे हैं। तो जो आप यदि हिम्मत वाले हों, दमदार हों, दिलगुर्दा वाले हों और मेरे शिष्य हों, दीक्षा लिए हुए शिष्य हों, तो इस साधना को करिएगा। मंत्र है ओम अस ऐं ह्रीं क्लीं दक्षिण की पूर्व मरघट की शक्ति चले, आवै मोर द्वारे ह्रीं क्रीं फट स्वाहा। मंत्र फिर से पढ़ दे रहा हूँ। ओम अस ऐं ह्रीं क्रीं दक्षिण की पूर्व मरघट की शक्ति चले, आवे मोर द्वारे ह्रीं क्रीं फट स्वाहा। भैया समझे, ये मंत्र है। उसका विधि विधान क्या है? बहुत सहल है। अमावस्या की रात में शमशान घाट में जाकर चिता की मिट्टी लाकर एक काला कपड़ा बिछाकर उस पर मिट्टी को रखकर उसके ऊपर एक सरसों के तेल का दीपक जला लीजिए। समझे ना? और आपका मुंह दक्षिण की ओर होना चाहिए। अगरबत्ती जलाकर आह्वान करके काली शक्तियों को बुलाकर आह्वान करिएगा कि हे शमशान में उपस्थित जितने भी एस्ट्रल बॉडी हैं, सूक्ष्म काली शक्तियां हैं, सब आओ और मेरी पूजा को स्वीकार करो। ऐसा आह्वान करिए। फिर मंत्र जाप करिए। मंत्र जाप का निरंतर चलता रहे बिना माला के करीब 3 बजे तक। मतलब रात के आप यदि 11-12 के बीच में पहुँचते हैं तो प्रातःकाल 3 बजे तक लगातार करते रहिए बिना किसी भी माला के। समझे ना? और उसके बाद तामसिक शक्ति आएंगी तो उन्हें भैया खिलाइए। और आपको नॉनवेज खाने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। आप उनको मांस, मदिरा, मछली, है ना, विभिन्न तरह के पकवान, मिठाई, सब कुछ। देखिए ये है एस्ट्रल बॉडी। जिस तरह से हम लोग इनटेक तो कर लेते हैं, आउट भी कर देते हैं। समझे ना मेरी बात? मतलब खा लेते हैं तो दूसरे दिन सुबह टॉयलेट में बैठ के धुम से सब निकाल देते हैं। ये एस्ट्रल बॉडी है। इनको जितना खिलाओगे खाते चले जाएंगे। तो भैया इनको कभी भी ना कहना कि मैं आपको खिलाऊंगा। बस यही कहना हमेशा कि जितनी मेरी औकात है उतना ही मैं आपको भोग चढ़ा सकता हूँ। समझे ना? अब भैया आपकी औकात हद से हद मुर्गे की 2 पीस, शराब का छोटा सा गिलास, ये होगी। आपने कहा कि मैं आपको खिलाऊंगा भोग, तो वो तो भैया आप खिलाते जाइए। मतलब आप यदि उनके सामने एक ट्रक भी रख दीजिएगा मिठाई या मांस
मतलब आप कम से कम 2000 मुर्गों को काट के उसका मांस बनवा के उनको खिला दी जाए तो खाते जाएंगे कि उनको तो भैया टट्टी पेशाब लगती नहीं है और उनका पेट तो चलता चलाता है। मतलब आप 2000 क्या, आप 10,000 मुर्गे भी कटवा लीजिए, पूरा फार्म हाउस कटवा के उनको खिला दीजिए बनवा के बड़े बड़े देगों में, वो सब खा जाएंगे, सब चट कर जाएंगे, समझे ना। इसलिए अपनी औकात के हिसाब से आप मांस ले जाइएगा, मदिरा ले जाइएगा और मत्स्य मतलब मछली ले जाइएगा बनवा के, ठीक है ना। और पैसे ना हो तो भैया अंडा ले जाइएगा, मिठाई ले जाइएगा, और इंसाफ से मिठाई ज़रूर ले जाइएगा, समझे ना। तो ये जो है वो करना है, भोग चढ़ाना। इस साधना को तो ऐसे जो है यूट्यूब में तो शायद नहीं है, या होगा तो एक आध होगा, और मैं बड़ी हिम्मत करके डाल रहा हूँ। ये साधना फ़िलहाल तो 1 दिन की है, लेकिन मैं भैया 21 दिन से कम किसी से नहीं करवाता हूँ, क्योंकि वो परफेक्शन आना चाहिए, तामसिक शक्तियों का आपके पास आना चाहिए। 1 दिन की साधना बता दूँ, नहीं आई तो दूसरे दिन आप खटकाएं, गुरु जी आई तो नहीं, आपने मेरी पूरी रात बर्बाद कर दी। बस इस साधना को 21 दिन तक करिए, 21 दिन तक मदिरा, और जितनी आपकी कैपेसिटी, जितना पैसा खर्च हो उतना ही भोग चढ़ाइए, और जो है इन तामसिक शक्तियों को अपने वश में करिए और मनचाहा कार्य कीजिए, है ना। तो 21 दिन तक लगातार करिए, इसमें आपको विचित्र विचित्र भयंकर से भयंकर अनुभव होंगे। हो सकता है तामसिक शक्तियाँ किसी जानवर के रूप में आ जाए, हो सकता है कि तामसिक शक्तियाँ रौद्र रूप में आ जाए, और हो सकता है कि सौम्य रूप में आ जाए, है ना। जो भी होगा उनको सुरक्षा घेरा जरूर बना लीजिएगा। यदि आपने मुझसे दीक्षा ली है तो एक मुट्ठी में आटा लेके उस पर मंत्र पढ़ते हुए, जो मैंने आपको दिया है गुरु दीक्षा के समय, उस मंत्र को पढ़ते हुए गोल सा घेरा बना लीजिए। उस गोल के घेरे के अंदर ही जो है आपको सब सामान रखना है, दीपक भी जलाना है। आपका कोई भी अंग गोल घेरे से, इसलिए बहुत बड़ा बनाइए, गोल घेरे से बाहर ना निकले। और मज़े की बात है कि जिस शक्ति को आप बुला रहे हैं वही गोल घेरे के अंदर आ सकती है, बाकी जो इधर उधर की, क्योंकि मशान में तो हज़ारों लाखों तामसिक शक्तियाँ होती हैं, तो सबके साथ चले आएंगी तो फिर तो आपको बहुत मुसीबत हो जाएगी। तो वो सुरक्षा घेरे के अंदर नहीं आएंगे, आप जिनका आह्वान करेंगे सिर्फ वही आएंगी, है ना। तो इसको ऐसे तो यूट्यूब में शायद एक आध है पड़ा हुआ, तो उसमें कहते हैं 1 दिन की साधना है। हमारे जो ये कृष्ण पारिक है, इन्होंने तो जानते हैं 136 दिन लगातार किया और उनके सामने नहीं आई तामसिक। फिर जिन गुरु ने उनको बताया था वो गुरु ही गायब हो गए, फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, बताते भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। अब बेचारे अधर में लटके रहे। मैंने उनसे कहा कि अब तो तुम बेटा ऐसा करो कि उस जो है साधना को आप सिर्फ जो है उसका समापन कर दो, हवन करके, कन्या खिला के। तो उन्होंने हवन किया, कन्या खिलाया और समापन कर दिया। तो गुरु ने जैसा बताया था, मैं तो जानता नहीं किस तरह बताया था, खैर उनके सामने काली तामसिक शक्ति नहीं, अनुभव तो ही होंगे। अब मैं जो ये आपको तामसिक शक्ति वाला दे रहा हूँ, ये आपको बहुत ही भयंकर से भयंकरतम अनुभव होंगे। उसके लिए आप तैयार रहिएगा। 21 दिन तक लगातार रात्रि के 11 बजे से प्रातःकाल 3 बजे तक करके फिर घर आइएगा। इन दिनों आप ब्रह्मचर्य रहिएगा और न झूठ बोलिएगा, न लड़ाई झगड़ा कीजिएगा, न किसी को खिलाफ कुछ बोलिएगा। आशा करता हूँ यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवान चाहेगा आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपके समक्ष तामसिक शक्तियाँ जरूर प्रस्तुत होंगी। इसी के साथ मैं वीडियो को बंद कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।